ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜਕੱਲ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। रेडी हो गए हैं, थोड़ी धूप लगी है क्योंकि ऑफिस में तो जाके ठंडी होने वाली है। आज मैंने ये स्वेट शर्ट के नीचे भी एक इनर डाला हुआ है बड़े वाला, इसलिए थोड़ा काम फ्लफी फ्लफी लग रहा है गाइस, समझ रहे हो। इस वजह से चलते हैं ऑफिस गाइस। लोड़ी भी लोड़ी पिछे दी पूंछ मरोड़ी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। लो कालू बेटा इधर आए हैं। कालू बेटा गाड़ी निकालने दो पहले मुझे। कालू बेटा कुत्तों से, जानवरों से आपको पता ही है मुझे कितना लगाव होता है। तो ये थे कालू बेटा। कौन थे? कालू बेटा। तो गड्डियां कड्ढन का काम बड़ा औखा है सवेर दा। देखा आज 7 बजे 7:30 बजे उठा हूं तो हालत देख लो क्या हो गई है। मिलते हैं, रुको। सो गाइस, जिम करके आ गए हैं बढ़िया। जिम में जब मैं जाता हूँ ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी ही टी शर्ट गीली हुई होती है, बाकी किसी की होती ही नहीं है यार। मतलब ठीक है, 1-2 को छोड़ के, 2-3 को छोड़ के होती होगी। ऐसी बात नहीं है कि पसीना सिर्फ मुझे आता है, मुझे भी पसीना लेट ही आता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि पहले पसीना निकालना। कल अपने बंदे आ रहे हैं कहीं से, तो कल उनको भी जाना है मिलने हमें। एंड देखते हैं, 1 दिन रहेंगे वहाँ या 2 दिन रहेंगे। बंदे आ रहे हैं ज़रा दूर से मीटिंग करने, एंड उनको घुमाना भी है। तो देखते हैं क्या सीन होता है गाइस कल का। सो यही सीन है गाइस। बाकी मैं वीकेंड का वार देख रहा था। अगर चाहत इतनी सच्ची है, इतना कुछ है, तो शक्ल का रंग क्यों उड़ रहा था? अविनाश को रोका क्यों जा रहा था? अविनाश मत बोलना। अविनाश किस दावे से बोल रहा था कि पूरे सेट वाले जानते हैं, एंडेमॉल वाले, कलर्स वाले पागल नहीं है जो किसी का झूठ निकालेंगे। क्योंकि देखो, अविनाश और ईशा का भी सिस्टम पहले चल रहा था, ठीक है, उस पर भी बोला गया, ठीक है। अगर अविनाश का कोई होता तो उस पर भी बोला जाता। और रीज़न क्या दिया जा रहा है? लड़की बात है, ये सेट पे हर एक के साथ फ्रेंडली हो जाता है। भाई अगर सेट पे हम फ्रेंडली नहीं होंगे तो भाई हम शॉट कैसे देंगे? अगर हम बंदे के साथ बातचीत नहीं करेंगे या उनके साथ एक कंफर्टेबल जोन नहीं बनाएंगे तो हम उनके साथ एक्टिंग कैसे करेंगे, उनके साथ काम कैसे करेंगे, उनके साथ डायलॉग डिलीवरी कैसे करेंगे? जब भी कोई भी एक्टर्स इकट्ठे होते हैं या एक्टर्स साइन किए जाते हैं तो उनको वर्कशॉप, तो चलो ठीक है, एक बहाना होता है कि लाइंस रिहर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे। मेन उसका कारण ये होता है वर्कशॉप का कि जो एक्टर्स हैं आपस में कंफर्टेबल हो जाएं, ताकि वो बढ़िया तरीके से एक्ट कर सकें और शॉट ऐसे ऐसे जाते रहें।
लेकिन प्रॉब्लम ये भी हो रही थी, चाहत की शक्ल से मुझे पता चल रहा था कि उसे लगता था कि उसे ही सारे बुला रहे हैं और चाहत को कोई बुला ही नहीं रहा। तो इस चीज से भी बड़ी दिक्कत हो रही थी चाहत को, क्योंकि देखो साफ साफ जेलसी पता चल रही है, साफ साफ पता चल रहा है। और खैरात में यहाँ तक पहुंची है चाहत, ठीक है। एंड 2 हफ्तों से तो उसकी दोस्तें ही उसको सेव कर रही हैं। तो भाई हमें भी पता चल ही रहा है कौन कितना कर रहा है काम और क्या कर रहा है सीन। मैं कह रहा हूँ आंटी जी, आप अपने बच्चे के लिए इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, और बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए दावे करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो गए भाई, सबका अपना सीन है। आपका अपना एक जोन था, एक समय था जब आप अपने समय में पेरेंट्स अपना काम करते थे और कहते थे अब नया दौर है, नए बच्चे हैं, बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, चीज़ें हो जाती हैं भाई, ये पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक हम ही पागल हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम ही करते रहे, इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं गया साला, कभी गया भी होगा लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। मन भटका भी, मन को भटकने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एम पे ध्यान दिया। एम पे रहा हूँ मैं, मतलब मेरे एम के बीच में कोई भी आता था तो मैं अपने एम को चुनता था और उस चीज़ को बैकआउट कर देता था। चलो ठीक है, शिद्दत, जुनून सब कुछ है, भगवान देख ही रहा है, सब करेगा वो बढ़िया तरीके से जो करेगा। बाकी यार किसी के बच्चे को इस तरह कह लो कि लालछन नहीं लगाने चाहिए। वुमनाइजेशन यार, वुमनाइजेशन, सीरियसली वुमनाइजेशन। और उसके आते ही दोस्त बिग बॉस में बन गए थे अपने एलिस और क्या नाम है लड़की का, ईशा। तो वो फिर तो पता चल रहा है ना, और श्रुतिका ने स्टैंड भी लिया है इस चीज़ का। ये बिग बॉस कैसा है ना, मतलब जब बिग बॉस आता है और मैं बातें करता हूँ तो इसमें बड़ी लाइफ की जुड़ी बातें बाहर निकलती हैं, बड़ी लाइफ की जुड़ी, और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, बड़ा कुछ समझने को मिलता है। सलमान भाई अपनी चीज़ें बताते हैं। और यार एक बात याद रखो, अगर एंडेमॉल या कलर्स वाले अपना रिसर्च करके सलमान भाई को बता रहे हैं और सलमान भाई बोल रहे हैं, भाई वो कतई झूठ नहीं हो सकता। क्यों ही टारगेट करेंगे भाई चाहत को, क्यों ही टारगेट करेंगे चाहत को। टारगेट करना होता तो फिर कर ही लेते ना। पिछले सीजन में जैसे ईशा का बॉयफ्रेंड निकला था समर्थ, तो वो हुआ ही था ना सीन, तो वो गलत था क्या? कुछ भी गलत नहीं था भाई। इनकी रिसर्च गलत नहीं होती, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। एंडेमॉल के साथ मैंने लव स्कूल सीजन 3 करा है, ठीक है, सब करा है, लेकिन इनकी रिसर्च गलत नहीं होती। बहुत टीम है इनके पास, बहुत बंदे हैं, बहुत सिस्टम है भाई। ये छोटा नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है एंडेमॉल का, और ये बात समझनी पड़ेगी। और दुनिया हैरान हो जाती है कि कहाँ से निकल गया। हाँ, क्योंकि देखो शो ने शो बनाने, और शो आपको मुंह मांगे पैसे दे रहा है, तो शो को कंटेंट चाहिए और शो को टीआरपी हाई चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। इसलिए अगर आंख से आंख मिलानी है तो अपनी निजी ज़िंदगी में बढ़िया तरीके से चलें, ताकि आप कल उठें और आप पे कोई लालचन नहीं लगा सके। भाई शक्ल बता रही थी चाहत, जो मर्जी वो जितनी मर्जी कस्में खा ले, कुछ खा ले भाई, साफ उसके चेहरे से पता चल रहा था कि बड़ा तगड़ा झूठ है ना। बाकी देखते हैं, एंड एक एपिसोड बचा है, वो देखूंगा मैं। अभी भी मुझे कहीं और जाना है भाई, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ यार, क्या क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। एंड सो यही सीन है। सो यार देखते हैं। और मौसम तो देख लो, आज कोई धूप नहीं निकली, आज पूरी ठंड है भाई, पूरी ठंड, बहुत ठंड लग रही है। अब मैं नहाता हूँ, मेरा गीज़र बंद कर दिया था भाई घर वालों ने, अब उसको ऑन करा, उसको गर्म होने को समय लगेगा। अगर मैं उसको नहीं रखता, ऑन रखता हूँ, तो काम वाली किचन में अपना काम करती है बर्तनों के साथ, क्योंकि ये वाला गीज़र के साथ किचन रिलेटेड है, तो उसमें भी मेरा गर्म पानी कम होता है, और ऊपर से बंद कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है, जिसमें ग्रुप में हम 4 जाने हैं, मैं, मम्मी पापा और मेरी बहन और मैं ग्रुप में मैसेज कर दिया। मैं कहा यार आप लोगों का तो दिन भर चलता रहता है गीज़र, और मेरा आप बंद कर देते हो, तो ये थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नोक झोंक चलती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज़ को बड़ा नहीं मानता, एंड कोई दिक्कत नहीं। सो यार मिलते हैं कल, फिर मुलाकात होगी आपसे। कल शायद कहीं और ही मिलेंगे, होशियारपुर में नहीं मिलेंगे, कहीं और ही मिलेंगे। सो यार
टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। हम बढ़ेंगे, आप भी बढ़ोगे, आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे। मिलते हैं।